मैं विश्व भारती से लोकेश व्यास। दोस्तों नमस्ते। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि छोटे लाभ के लिए बड़ी गलतियां हो जाती हैं। ऐसी एक घटना अभी चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में हुई है। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मनोज कुमार को पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने विजयी घोषित कर दिया। चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में कुल वोट 35 है और एक वोट सांसद का होता है, यानी कि कुल 36 वोट है। कांग्रेस और आप पार्टी में समझौता हो गया था। आप पार्टी के 13 मेंबर थे और कांग्रेस के 7, अतः दोनों को मिला करके 20 वोट बनते थे और 14 वोट बीजेपी के थे और एक बीजेपी को अकाली दल का समर्थन था और एक वोट सांसद का था। इस प्रकार कुल 16 वोट जो है वो बीजेपी के पक्ष में थे और 20 वोट आप और कांग्रेस के पक्ष में थे। जब वोटिंग हुई तो जैसी काउंटिंग थी वैसा ही परिणाम आना चाहिए था, लेकिन 20 वोट जो आप पार्टी के मेयर के उम्मीदवार कुलदीप कुमार थे उनको मिले। उसमें से पीठासीन अधिकारी ने आप कह सकते हो एक गलत निर्णय देते हुए, मिसकंडक्ट करते हुए उसने 8 वोटों को चिन्हित करते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने उन वोटों पे अपनी तरफ से जो है वो निशान लगा करके उनको जानबूझकर खारिज कर दिया गया। लेकिन अनिल मसीह ये भूल गए कि सारी वोट काउंटिंग जो है वो वीडियो के सामने हो रही है, उसका वीडियो बन रहा है। ये चीज़ उनके दिमाग से निकल गई। उस समय उनके दिमाग में एक ही भूत था कि मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है। खैर जब रिजल्ट आया तो उन्होंने मनोज कुमार को, बीजेपी के उम्मीदवार को, विजयी घोषित कर दिया और कुलदीप कुमार को 12 वोट सही बताते हुए 8 वोटों को खारिज कर दिया। सारा देश ने उस वीडियो को देखा और देश में एक प्रतिक्रिया हुई कि ये बिल्कुल लोकतांत्रिक दृष्टि से गलत हुआ है। किसी आदमी ने, किसी भी समझदार आदमी ने उसकी कोई तारीफ नहीं की या उसका कोई समर्थन नहीं किया। इसके तुरंत बाद जो कुलदीप कुमार और आप पार्टी थी वो तुरंत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वीडियो रखा, सारी चीज़ बताई। तो सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ खुद वीडियो देखने के बाद और जो अनिल मसीह थे उनके बयान लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनिल मसीह ने जानबूझकर ऐसा किया है। उन्होंने मिसकंडक्ट करते हुए 8 वोटों को खारिज करना वो उनका मिसकंडक्ट साबित करता है। अनिल मसीह पर सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा चलाने की भी आज्ञा दी और उनको कहा कि वो अपनी जो भी बात है वो 3 सप्ताह में हाई कोर्ट में, हरियाणा में और इसके चंडीगढ़ में, वहाँ हाई कोर्ट में अपनी बात रखें और इन पे मुकदमा चलाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव रद्द करने के आदेश नहीं दिए जा सकते हैं, कारण कि ये चुनाव रद्द करने का मैटर नहीं था। मैटर ये था कि जो वोट काउंटिंग हुए हैं उसमें जानबूझकर जो बदमाशी की हुई है उसी को हमने रद्द किया है और उन 8 वोटों को हमने कुलदीप कुमार के मानते हुए उन्होंने सेक्शन 142 को उपयोग करते हुए कुलदीप कुमार को मेयर घोषित कर दिया। शायद ये पहला चांस था कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा वीडियो देखा हो और सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार परिणाम घोषित किया है। दोस्तों इसके जस्ट बाद चुनावी चंडीगढ़ में
ज़बरदस्त खुशी का माहौल बना, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती नहीं है, चोरी करवाती। राहुल गांधी और केजरीवाल ने जॉइंट कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने भी उन पर बीजेपी पर आरोप लगाए और सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उसने लोकतंत्र की रक्षा की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। इन सब बातों पर दोस्तों विचार करें तो ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी गलती छोटी से लाभ के लिए क्या करना उचित था। इससे सारे देश में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक नाराजगी का छोटा सा माहौल बना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या फर्क पड़ता अगर एक चुनाव हार भी जाती, जो कि सबको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें नहीं जीत सकती है। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों की भावनाएं आघात नहीं होती, लोग भारतीय जनता पार्टी के माहौल में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी गलती क्यों हुई और क्यों की गई इसको कोई नहीं जानता, ये अलग बात है। इसी बीच आपके 3 पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्होंने उसको आप पार्टी से रिजाइन दे दिया। अब कुलदीप कुमार मेयर की सरकार कब तक चलेगी ये भारतीय जनता पार्टी पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि अब जब भी अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो कुलदीप कुमार वापस चुनाव हार जाएंगे। लेकिन ये सब भविष्य की बातें, अभी इस विषय पे मैं कुछ नहीं कह सकता। जो होगा वो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन ये जो कुछ हुआ वो लोकतंत्र की दृष्टि से गलत हुआ, लेकिन और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ किया लोकतंत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत करने का एक सुप्रीम कोर्ट ने स्टेप उठाया है और हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र से ऊपर उठ करके सभी को इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि देश में लोकतंत्र जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे, देश जिंदा रहेगा। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इतना ही कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।